नमो नमः प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी संस्कृत शिक्षिका रोली मिश्रा और आप सभी आज मेरे साथ पढ़ेंगे कक्षा 7 के लिए प्रयुक्त पुस्तक रुचिरा भाग 2 का षष्ठा पाठ अर्थात छठा पाठ, जिसका नाम है संकल्पा सिद्धिदायका। तो संकल्पा सिद्धिदायका का क्या अर्थ होता है? संकल्पा मतलब होता है दृढ़ निश्चय, जो मन में संकल्प कर लेना, और सिद्धिदायक सफलता देने वाला होता है। तो जो संकल्प होता है वो सफलता देने वाला होता है, ऐसा इसका अर्थ है। पार्वती, अब देखिए क्या पाठ में आपके लिखा हुआ है। यहाँ पे पार्वती और शिव की कहानी है। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। जो पार्वती हैं वो शिव को पति रूप में चाहती हैं। मतलब ये वांछत मतलब चाहना और अवांछत मतलब चाहा, पास्ट टेंस की क्रिया हो गई है, चाहा। पार्वती ने शिव को पति रूप में चाहा। एतदर्थम, इस अर्थ में, सा उन्होंने तपस्याम कर्तुम इच्छत, तपस्या करनी चाहिए या तपस्या करने की इच्छा की। सा उन्होंने स्वकीयम, स्वकीयम मतलब अपना, मनोरथम मनोरथ अर्थात मन में जो इच्छा थी, मात्रे निवेदित माता से निवेदन किया। तत्श्रुत्वा उसको सुन करके, श्रुत्वा सुन करके, माता मेना, मेना का नाम, माता का नाम क्या था? मेना। तो जो माता मेना थी वो चिंताकुला अभवत, चिंताकुल हो गई। यहाँ भी देखो अभवत, भवत में आ लगा हुआ है, अभवत मतलब हो गई, पास्ट टेंस की क्रिया है, ये भी लंग लकार इसको कहते हैं। तो चिंताकुल हो गई, व्याकुल हो गई, परेशान हो गई। हिंदी अनुवाद देखिए। पार्वती ने शिव को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की, इसके लिए उन्होंने तपस्या करनी चाहिए। उन्होंने अपने मन की बात माता को बताया। यह सुनकर माता मेना चिंता से व्याकुल हो गई। अब मेना क्या कह रही हैं? मेना कह रही हैं वत्से। अब ये देखिए संबोधन का चिन्ह है, संबोधन का चिन्ह मतलब बुलाने का। तो वत्से, हे वत्से अर्थात हे पुत्री, मनीषिताः देवताः गृहे एव सन्ति, मन धन ईशिता, मन में इच्छित या मन से जो चाहने वाले, जिनको तुम चाह रही हो जैसा देवता, गृहे एव सन्ति घर में ही हैं, अर्थात घर में ही मिल जाएंगे आपको, घर से ही प्राप्त हो जाएंगे। तपः कठिनम भवति, तप जो है वो कठिन होता है, बहुत दुष्कर होता है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा जो शरीर है वो सुकोमल है। गृहे एव बस, घर में ही रहो। अत्रैव यहीं पर ही, तवाभिलाषा तुम्हारी जो अभिलाषा है। यहाँ पे देखिए दो शब्द है, अत्र धन एव, एव का मतलब होता है ही, अत्र मतलब यहाँ, तो यहाँ ही अर्थात यहीं पर ही, कहाँ? घर पर ही। तवाभिलाषा, जो तव मतलब तुम्हारी, अभिलाषा मतलब इच्छा, जो तुम्हारी इच्छा है, सफला भविष्यति सफल होगी या हो जाएगी। फिर पार्वती क्या कहती हैं? अम्ब, वो भी संबोधन, अम्ब को संबोधन दे रही हैं। हे माता, तादृशः, तादृशा मतलब वैसी, वैसी कैसी? जो उन्होंने चाही है। तो वैसी अभिलाषा, वैसी अभिलाषा जो है, तू तो तपसा, तप से ही, एव मतलब ही, तपसा एव मतलब तप से ही, पूर्ण भविष्यति पूर्ण होगी, भविष्यति मतलब होगी। अन्यथा नहीं तो, या अन्यथा, तादृशम पतिम, तादृशम मतलब उसके जैसा, कैसा? जैसा वो चाह रही हैं, शिव के जैसा। शिव पतिम कथम प्राप्स्यामि, वैसा पति कैसे प्राप्त करूँगी। अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तप ही करूँगी। यहाँ चरिष्यामि का अर्थ है करना, तो मैं तप ही करूँगी। इति इस प्रकार का, मम संकल्पः मेरा संकल्प है, मेरा दृढ़ निश्चय है। इसी पार्वती के संकल्प से ही इस पाठ का नाम संकल्पा सिद्धिदायका पड़ा हुआ है। पार्वती ने जो संकल्प किया उसे पूरा किया। तो देखिए हिंदी अनुवाद। मेना क्या कह रही हैं? हे पुत्री, इच्छित देवता तो घर में ही हैं, तपस्या कठिन होती है, तुम्हारा शरीर भी कोमल है, तुम घर में ही निवास करो, यहाँ पर ही तुम्हारी इच्छा सफल हो जाएगी। फिर पार्वती क्या कहती हैं? हे माता, वैसी इच्छा तो तप के द्वारा ही पूर्ण होगी, अन्यथा वैसा पति कैसे प्राप्त करूँगी। मैं तपस्या ही करूँगी, ऐसा यह मेरा संकल्प है। आगे देखिए फिर मेना क्या कहती हैं? पुत्री, त्वमेव मे जीवनाभिलाषः, पुत्री, फिर वही संबोधन, हे पुत्री, त्वम धन एव, तुम ही, मे मतलब मेरी, जीवनाभिलाषा जीवन धन अभिलाषा, अभिलाषा
जीवन की चाह हो, इच्छा हो आप। कौन? क्योंकि मेना की एक ही पुत्री थी पार्वती। उन्होंने कहा तुम ही मेरी जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती पार्वती क्या कह रही हैं? सत्यम, सत्य है। उनका कहना है कि हे माता, यह सत्य है। परम, लेकिन मम मनः, मेरा मन, लक्ष्यम प्राप्तुम, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, आकुलितम वर्तते, आकुलित है, बेचैन है। सिद्धिम प्राप्य, सिद्धि प्राप्त करके, अर्थात तप की जो सफलता होगी उसको प्राप्त करके, पुनः, फिर से, तवैव, तुम्हारे ही, यहाँ भी तव धन एव है, तो तवैव, तुम्हारे ही, शरणम, शरण में, आगमिष्यामि, आऊँगी या आ जाऊँगी। अद्य धन एव, अद्यैव मतलब आज ही, विजयया साकम। प्यारे बच्चों ध्यान देना है कि जो साकम की साकम शब्द होता है, सह या साकम शब्द के साथ जो संज्ञा ये शब्द जुड़ता है, इसमें तृतीया विभक्ति हो जाती है, तो इसलिए विजया की जगह विजयया हो गया है। इसका मतलब है विजया, विजया के साथ। तो आज ही विजया के साथ गौरी शिखरम गच्छामि, कोई जो पर्वत है, शिखर है, उसका नाम है गौरी शिखर गच्छामि, जाऊंगी। ततः पार्वती निष्क्रामति, ततः उसके बाद पार्वती जो है निकल जाती है, निष्क्रामति वहाँ से चली जाती है। अब इसका हिंदी अनुवाद देखिए। मीना क्या कह रही है? बेटी तुम मेरे जीवन की चाह हो। पार्वती कहती है सत्य है, परंतु मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सफलता प्राप्त करके पुनः तुम्हारी शरण में आ जाऊंगी। आज ही विजया के साथ गौरी शिखर को चली जाऊंगी। तब पार्वती निकल जाती हैं, ऐसा कह करके। अब देखिए क्या होता है फिर आगे। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा, जो पार्वती हैं वो कैसे? मन से, वचसा मतलब वाणी से, कर्मणा मतलब कर्म से। चा का अर्थ है और, तो मन, वाणी और कर्म से। तपः एव तपति स्म, तप ही तपती थी, अर्थात तपस्या कर रही थी, इसका अर्थ है। इसम का मतलब होता है, जो ये इसम लग जाता है ये वर्तमान काल की क्रिया है तपति, लेकिन इसम लगने के बाद ये क्रिया लंग लकार में अर्थात पास्ट टेंस में बदल जाती है। तो इसका अर्थ है कर रही थी या करती थी, ऐसा अर्थ हो गया। तपति इसम मतलब तप रही थी, तपस्या कर रही थी। तो तपः एव तपति स्म, वो पार्वती मन, वाणी और कर्म से तपस्या कर रही थी। कदाचित, कभी, कि या किसी समय, रात्रौ, रात्रि में, इस ठंडिले पृथ्वी पर, कदाचित किसी समय, शिलायाम, शिला मतलब पत्थर होता है, पत्थर पर, स्वपिति स्म, सोती थी। कदाचित मतलब कभी, रात्रौ रात्रि में, किसी रात में कहने का मतलब है किसी रात्रि में वो धरती पर सो जाती थी, और कभी किसी रात में वो जो है पत्थर पर शिला पर सो जाती थी, पत्थर पर सो जाती थी। एकदा, इस तरह से क्या है, जब काफ़ी दिन बीत गए होंगे तो क्या हुआ, एकदा विजया अवदत, एक बार विजया बोलती है। जब उनको देखती है कि इतना कठिन तपस्या कर रही हैं, तो वो फिर एकदा, एक बार, विजया अवदत, विजया ने कहा। विजया क्या बोलती है? सखी, हे सखी, मतलब पार्वती इसको संबोधित करके कह रही है, हे सहेली, तपा प्रभावात, तप के प्रभाव से, हिंस्र पशु अपि, जो हिंसक पशु थे, हिंसक पशु कौन होते हैं? जो मारकर खा जाते हैं किसी को, तो जैसे सिंह आदि जो हिंसक पशु थे, वो भी तब तुम्हारे सखाया जाता, सखा हो गए हैं, मित्र हो गए हैं। अर्थात तप के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे सखा हो गए हैं, मित्र हो गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम अतपः, पंचाग्नि व्रत भी तुमने तप लिया है, अर्थात तुमने कर लिया है। पंचाग्नि व्रत आपकी पुस्तक में दिया हुआ है प्यारे बच्चों। वो होता है कि चारों तरफ आग जला करके, बीच में खुद बैठ करके, और चारों दिशाओं में आग जला करके, बीच में बैठ करके, और निर्निमेष का मतलब है बिना पलक झपकाए सूर्य को देखते रहना, ये है पंचाग्नि व्रत। ये आपकी पुस्तक में दिया हुआ है। तो पार्वती ने क्या किया? पंचाग्नि व्रत भी, विजया कह रही है कि तुमने पंचाग्नि व्रत भी कर लिया है। पुनरपि, फिर भी, तव अभिलाषा, तुम्हारी जो अभिलाषा है, तुम्हारी जो इच्छा है, ना पूर्ण अभवत, पूर्ण ना मतलब नहीं, पूर्ण हुई, अभवत मतलब हुई, तो नहीं पूर्ण हुई आपकी इच्छा, इतना कठिन तप आप कर रहे हो, इनका कहने का मतलब है। तो देखिए हिंदी अनुवाद क्या है।
पार्वती मन से, वाणी से तथा कर्म से तपस्या करने लगी। रात में कभी वह पृथ्वी पर और कभी पत्थर पर सो जाया करती थी। एक बार विजया कहने लगी, विजया कहती है, हे सखी, तप के प्रभाव से खूंखार पशु भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं। तुमने पंचाग्नि व्रत भी किया है, फिर भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। आगे देखो पार्वती क्या कहती हैं। आई विजय, अरे विजया, किम न जानासी, क्या नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्यम ना परित्यजति। जो मनस्वी होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो कदापि मतलब कभी भी धैर्य नहीं छोड़ते हैं। अर्थात जो संकल्प उन्होंने कर लिया जब तक पूरा ना हो जाए उसको छोड़ते नहीं हैं। तो अपि च मनोरथा नाम आगति नास्ति। अपि मतलब होता है भी, चा का अर्थ है और, मनोरथा नाम, मनोरथ का मतलब होता है मन की इच्छाएं, क्योंकि ये बहुवचन में है तो मन की इच्छाओं की। आगति ही, आगति का मतलब यहाँ से विफलता से है। गति जैसे कोई चीज़ काम चलता रहता है तो उसको कहते हैं गति, और आगति मतलब रुक गया अर्थात विफल हो गया। तो आगति का अर्थ यहाँ क्या हो गया, विफलता। नास्ति नहीं होती, विफलता नहीं होती। क्या कहा उन्होंने कि मनस्वी जो महापुरुष होते हैं वो कभी भी धैर्य नहीं छोड़ते हैं। और चा मतलब और, मनोरथानाम मतलब मन की इच्छाओं की, विफलता और भी का अर्थ यहाँ आएगा, विफलता भी नहीं होती है। अर्थात मनस्वी कभी धैर्य नहीं त्यागते हैं, इसलिए उनकी हमेशा मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। तो विजया क्या कह रही है फिर, त्वम वेदम अधीतवती, तुमने वेद पढ़े, यज्ञम संपादितवती, यज्ञ संपन्न किए अर्थात यज्ञों को किया, तपः कारणात् तप के कारण से, जगति तव प्रसिद्धि, जगति संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि हो गई है, तुम फेमस हो गई हो, प्रसिद्ध हो गई हो। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, अपर्णा ये इति मतलब इस प्रकार का जो नाम है, अपि मतलब भी, त्वं प्रथिता तुमने पा लिया है, तुम अपर्णा के नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो गई हो। तो अपर्णा का नाम क्यों पड़ा, पर्ण का मतलब होता है पत्ता, तो एक पत्ता भी उन्होंने तप के समय नहीं खाया, इसलिए उनका नाम क्या हो गया, अपर्णा। तो अपर्णा इति नामना, अपर्णा इस नाम से तुम प्रसिद्ध हो गई हो। पुनरपि फिर भी, तपस्या फलम नैव दृश्यते, फिर भी तप का जो फल है वो नहीं दिखाई दे रहा है। हिंदी अनुवाद है। पार्वती कहती हैं, अरे विजया, क्या तू नहीं जानती, महापुरुष कभी धैर्य का त्याग नहीं करता है तथा इच्छाओं की विफलता भी नहीं होती है। विजया कह रही है, तुमने वेदों का अध्ययन किया, यज्ञ संपन्न किए, तपस्या के कारण संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि है। अपर्णा इति नाम, अपर्णा जो इस नाम के द्वारा भी तुम प्रसिद्ध हो, फिर भी तपस्या का फल दिखलाई नहीं पड़ रहा है। फिर पार्वती क्या कहती हैं, आई आतुर हृदय, अरे आतुर हृदय वाली या व्याकुल हृदय वाली, कथम तुम चिंतिता, तुम क्यों चिंतित हो। कथम मतलब कैसे होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा कि तुम क्यों चिंतित हो। तुम मतलब तुम चिंतिता, चिंतित हो, तुम किस प्रकार चिंतित हो, क्यों चिंतित हो, ऐसा इसका अर्थ है। यहाँ पे आतुर हृदय का मतलब होता है जो धैर्यशाली ना हो, जो धैर्य ना रख पाए, बहुत शीघ्र ही चिंतित हो जाए, वही आई आतुर हृदय, हे आतुर हृदय वाली, कथम तुम चिंतिता, तुम कैसे चिंतित हो। नेपथ्य में, इसी तरह ऐसा वो दोनों आपस में बात करती रहती हैं, तभी नेपथ्य में आवाज़ आती है। नेपथ्य का अर्थ होता है प्यारे बच्चों कि जब कभी नाटक का मंचन होता था तो नाटक के सामने जब प्ले करते रहते थे रोल, और उसके पीछे से जब आवाज़ आती थी तो उसी को कहा जाता है नेपथ्य। पर्दे के पीछे से क्या आवाज़ आती है, आई भो। जैसे आप किसी को बुलाएं और आप उसका नाम नहीं जान रहे हों और किसी को बुलाते हों, हे हो, अरे ऐसा कहेंगे, तो वही यहाँ पे कह रहा है, आई भो, अरे हे, अहम आश्रम बटुहु, मैं आश्रम बटु हूँ। बटु मतलब होता है ब्रह्मचारी। मैं आश्रम बटु हूँ, जला वांछामी, जल चाहता हूँ, अर्थात जल पीना चाहता हूँ। तो ससंभ्रम, दोनों बात कर रही थी, जब इस तरह की आवाज़ आती है तो वो हड़बड़ाहट होती है उनको कि अरे कोई आ गया, ससंभ्रम, हड़बड़ा करके। विजय, हे विजया, कौन कह रहा है, पार्वती कह रही है, पश्य देखो, कोपी बटु आगतो अस्मि,
ये जो आपको एस जैसा चिन्ह दिख रहा है, ये आ की जगह पे अब ये अवग्रह का चिन्ह है, हो गया है। कह, ये दो शब्दों के बीच संधि हो गई है। कह धन अपी की, तो कह मतलब कौन, अपी मतलब भी, तो कोई भी या कोई इसका अर्थ होता है। कोई बटुह, बटुह मतलब ब्रह्मचारी, कोई ब्रह्मचारी आगतो अस्मि, आ गया है। तो यहाँ पे फिर विजया झटिति, जो विजया है वो झटिति मतलब शीघ्रता से, अगच्छत जाती है। सहसैव फिर क्या होता है, अचानक। बटु रूपधारी, बटु रूपधारी जो ब्रह्मचारी का रूप धारण किए, शिवः शिव तत्र प्राविशत, वहाँ प्रवेश करते हैं, अर्थात आते हैं जहाँ पे ये दोनों रहती हैं। फिर क्या होता है, इसका हिंदी अनुवाद देखिए। पार्वती, अरे व्याकुल हृदय वाली, तुम चिंतित क्यों हो। नेपथ्य में फिर ऐसा बात करती रहती हैं, तभी नेपथ्य से आवाज़ आती है, अरे मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ, जल पीना चाहता हूँ। जल चाहता हूँ ऐसा ही था, पीना तो ब्रैकेट में कर दिया गया कि जल पीना चाहता हूँ। तो घबराहट के साथ दोनों क्या करती हैं, वो पार्वती कहती हैं, हे विजया देखो कोई ब्रह्मचारी आया है। फिर विजया शीघ्र गई और फिर क्या उसको लेके आती है। तो विजया शीघ्र जाती है और फिर क्या होता है, अचानक ही ब्रह्मचारी रूपधारी शिव वहाँ प्रवेश करते हैं। तो विजया कहती है, बटो, यहाँ भी संबोधन है, हे बटो, हे ब्रह्मचारी, स्वागतम ते, तुम्हारा स्वागत है। उपविशतु भवान, भवान मतलब आप, उपविशतु मतलब बैठिए, आप बैठिए। इयम में सखी पार्वती, इयम मतलब यह, में मतलब मेरी, सखी पार्वती है, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव को प्राप्त करने के लिए, प्राप्तुम मतलब प्राप्त करने के लिए, अत्र तप करोति, तपः करोति तप कर रही है। बटु क्या कहता है, अब जब वो ऐसा बोलती है तो बटु जो है फिर पार्वती से बोलता है, हे तपस्विनी, क्योंकि पार्वती तप कर रही थी तो तप करने वाली को क्या कहते हैं, तपस्विनी। हे तप करने वाली या हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते। किम क्रियार्थम, क्रियार्थम, क्रियार्थम का यहाँ अर्थ है क्रिया के लिए। किस क्रिया के लिए, जो तप आदि है, पूजा पाठ है, उस क्रिया के लिए कह रहा है, किम क्या, क्रिया, क्रियार्थम क्रिया के लिए, पूजोपकरणम वर्तते, पूजा की क्रिया के लिए जो पूजा का उपकरण है वह है, ऐसा यह पूछ रहा है। कई चीज़ें पूछता है कि किम क्रियार्थम, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, क्या पूजा आदि की क्रिया के लिए जो पूजा का उपकरण होता है, पूजा का साधन होता है, वह आपके पास है। वर्तते मतलब है। स्नानार्थम, स्नान के लिए, जलम सुलभम, जल सुलभ है, अर्थात स्नान के लिए जल आसानी से मिल जाता है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल है। ऐसा वो क्या कर, यहाँ अब देखिए 3 चीज़ पूछा उन्होंने और यहाँ पे क्वेश्चन लगा दिया, तो ये सब में क्वेश्चन लग जाएगा कि क्या क्रिया के लिए पूजा का साधन है। पूजोपकरणम मतलब पूजा का उपकरण, अर्थात पूजा आदि का साधन, फल फूल इत्यादि। स्नानार्थम, स्नान के लिए जल है। भोजनार्थम, भोजन के लिए फल है। त्वम तू जानासी, फिर कह रहे हैं त्वम तू जानासी, तुम तो जानती हो। एव मतलब ही, जानती ही हो। शरीरम आद्यम, यहाँ पे 2 शब्द है, शरीरम धन आद्यम। आद्यम मतलब होता है शुरुआत का कोई चीज़, प्रथम, फर्स्ट कोई चीज़ हो। तो शरीरम आद्यम, शरीर पहला है। क्या पहला है, धर्म साधनम, धर्म का साधन है। खलु मतलब निश्चित रूप से, जो शरीर है वो पहला धर्म का साधन है। अर्थात कहने का प्यारे बच्चों मतलब है कि जब आप कोई धर्म आदि करने जाएंगे तो जो धर्म का साधन होगा, धर्म को करने के लिए जो चीज़ चाहिए होगा, उसमें क्या होगा, पहला साधन क्या होगा, शरीर होगी। भाई शरीर होगा तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो इनका कहने का, बटू का कहने का मतलब है कि जब शरीर पहला साधन है तो उसको बचाए रखने के लिए उसको ये सब चीज़ें भी आपकी होनी चाहिए। जल होना चाहिए स्नान के लिए, खाने के लिए फल होना चाहिए, तभी तो आपका शरीर रहेगा। तो वो कह रहे हैं कि शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। ये बहुत ही प्रसिद्ध सूक्ति भी है,
इसको अक्सर आप कहीं बोल भी सकते हैं, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। जो शरीर है वो पहला धर्म का साधन है। धर्म के साधनों में जो शरीर है वो पहला साधन है, निश्चित रूप से पहला साधन है। अब इतना ये कह रहे हैं, यहाँ बटू इतना सब पूछ रहा है, कह रहा है, फिर भी पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती जो है चुप रहती है, चुप खड़ी रहती है। तिष्ठति मतलब खड़ा होना। तो देखिए फिर क्या होता है, हिंदी अनुवाद इसका। विजया कह रही है, हे ब्रह्मचारी तुम्हारा स्वागत है, आप बैठिए। यह मेरी सखी पार्वती है, शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या करती है। ब्रह्मचारी क्या कहता है, हे तपस्विनी क्या तप के लिए पूजा की सामग्री है, स्नान के लिए जल सुलभ है और भोजन के लिए फल है। तुम्हें पता ही है कि शरीर धर्म के साधनों में प्रथम साधन है। फिर भी पार्वती चुप खड़ी हो जाती है। अब आगे देखिए, बटू फिर कहता है, जब पार्वती चुप रहती है, फिर से बटू जो ब्रह्मचारी है वो वाकई में तो शिव हैं, लेकिन ब्रह्मचारी के रूप में आए रहते हैं। तो फिर पूछते हैं कि हे तपस्विनी, हे तप करने वाली, तो हे तपस्विनी किमर्थम तपः तपसी, किमर्थम मतलब किस लिए, तपः तपसी तप कर रही हो, तपसी का मतलब तप रही हो, लेकिन यहाँ पे अर्थ होगा किस लिए तप कर रही हो। शिवाय शिव के लिए, क्वेश्चन है, शिवाय शिव के लिए। फिर पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, जो पार्वती है वो फिर से चुप खड़ी रहती है। तो विजया, अब विजया क्या है, इतना सुनते ही विजया परेशान हो जाती है कि इतना पूछ रहा है, पार्वती चुप है। तो विजया कहती है आकुली भूई, बहुत ही ज़्यादा आकुलता से व्याकुल हो जाती है, अर्थात परेशान हो जाती है। तो परेशान होकर कहती है आम, हाँ, तस्मै एव तपा तपति, उसी के लिए तप कर रही है। जो ये पूछ रहा है शिवाय शिव के लिए तप कर रही हो, तो विजया जो है परेशान होकर कहती है आम, हाँ, तस्मै एव, उसी के लिए ही तपः तपति, तप कर रही है। तो बटु रूपधारी शिवः सहसैव उच्चैः उपहसति, जो बटु रूपधारी शिव हैं या ब्रह्मचारी का जो रूप धारण किए हुए शिव हैं, सहसैव मतलब अचानक ही, उच्चैः उपहसति जोर से हंसते हैं। अब हिंदी अनुवाद देखो इसका। ब्रह्मचारी क्या कहता है, तपस्विनी, हे तपस्विनी किस लिए तप कर रही हो, शिव के लिए। पार्वती पुनः चुप खड़ी हो जाती है। विजया परेशान होकर हाँ, उसके लिए ही तपस्या कर रही है। ब्रह्मचारी रूपधारी शिव एकदम जोर से हंसते हैं। अब फिर बटू क्या कह रहा है, ब्रह्मचारी क्या कह रहा है, आई पार्वती, हे पार्वती या अरे पार्वती, सत्यमेव तुम शिवम पतिमिच्छसि, सत्यम धन एव, सत्य ही तुम शिव को पति रूप में इच्छसी चाहती हो, सच में तुम शिव को पति रूप में चाहती हो। उपहसन हंसते हुए। नामना, नामना शिवः, अब कह रहा है, अब शिव की निंदा करना है, मतलब शिव पार्वती की वो परीक्षा लेना चाहते हैं, इसलिए ऐसा बोलते हैं। हंसते हुए कहते हैं नामना शिवः, नाम का शिव है, अन्यथा अशिवः, अन्यथा अशिव है, नहीं तो क्या है, वो अशिव है। प्यारे बच्चों, शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। तो जब कह रहा है, ये कह रहे हैं बटू कि शिव जो है वो नाम के शिव हैं, नाम के ही कल्याण करता है, अन्यथा अशिव हैं, अन्यथा वो क्या है, अकल्याणकारी हैं, उनसे कोई कल्याण नहीं होता, ऐसा कहने का अर्थ है। तो वो नाम का शिव है, अन्यथा अशिव है, ऐसा कौन कह रहा है, बटू कह रहा है। अब क्या क्या उनकी कमियां बता रहे हैं। शमशाने बसति, शमशान में बसता है। और क्या करता है, यश त्रीणि नेत्राणि, जिसके 3 नेत्र हैं। वशनम व्याघ्र चर्मम, वशन मतलब होता है वस्त्र, उनका जो वस्त्र है वो क्या है, बाघ का खाल है, बाघ का चर्म है। अंगरागा चिताभस्म, जो अंगराग है वो चिताभस्म है, चिता जब जल जाती है उसकी भस्म लगाते हैं। अंगराग प्यारे बच्चों होता है कि पहले क्या होता था, जैसे आप अभी सेंट आदि लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, वैसे ही क्या है, पहले शरीर को सुगंधित करने के लिए अंगराग लगाया जाता है, चंदन का लेप लगाया जाता था, उसी को क्या कहते थे, अंगराग। तो शिव का अंगराग क्या है, शिव का लेप क्या है, चिताभस्म है। तो ये उनकी ये बटू क्या है, कमियां बता रहे हैं कि वो अंगराग क्या लगाते हैं, चिताभस्म लगाते हैं। और परिजनाश्च भूतगणा, जो उनके परिजन हैं, मित्र आदि हैं, परिवार के लोग हैं, वो कौन है, भूत आदि हैं, भूतगण हैं। गण मतलब समूह होता है, भूतों का जो समूह है वो उनके परिजन हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनके मित्र आदि हैं।
तो किम तमेव शिवम पतिम इच्छसि, क्या तुम उसी शिव को पति की इच्छा कर रही हो? क्या तुम उसी शिवम उस पतिम इच्छसि, पति उसी शिव को क्या कर रही हो? पति के रूप में इच्छा कर रही हो। तमेव मतलब होता है उसी, तो उसी शिव को पति के रूप में इच्छा कर रही हो। हिंदी अनुवाद देखिए, ब्रह्मचारी क्या कहता है, अरे पार्वती, क्या यह सच है कि तुम शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हो? हंस करके, वह नाम से ही शिव है वरना अशिव है। वह शमशान में रहता है, जिसके 3 नेत्र हैं, वस्त्र बाघ की चर्म है, अंगलेप चिता की राख है तथा मित्रगण भूतों की टोली है। क्या उस शिव को ही पति चाहती हो तुम? ऐसा वो कह रहा है। अब क्या होता है, पार्वती जो है क्रुद्धा सती, क्रुद्ध हो जाती हैं। सती मतलब हो करके, क्रोधित हो करके। पार्वती बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती हैं और क्रोधित होकर क्या कहती हैं, अरे बाचाल। बाचाल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बोलने वाला। तो अरे बाचाल, अरे बड़ बोले या बहुत ज़्यादा बोलने वाले। अपसर, अपसर का अर्थ होता है भाग जा या हट जा, भाग जा। जगति ना कोअपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति। कह रही हैं कि हे बाचाल, हे बहुत ज़्यादा बोलने वाले, बड़ बोले, अपसर हट जा। जगति, जगति मतलब संसार में। एक बात प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो जगत की जगह जगति लिखा हुआ है ना, तो ये सप्तमी विभक्ति का है, इसलिए इसका चिन्ह होता है में। तो जगति में, संसार में, ना कोअपि, कोपि कोई भी, शिवस्य शिव का, यथार्थम जो असली स्वरूप है, उनका यथार्थ जो स्वरूप है, शिव क्या है वास्तव में, वो लोग क्या है, ना स्वरूपम जानाति, उनका स्वरूप यथार्थ स्वरूप कोई नहीं जानता, संसार में कोई नहीं जानता। तो यथा जैसे, त्वमसि तथैव वदसि, जैसे तुम हो, त्वमसि मतलब तुम हो, तथैव वदसि वैसा ही बोल रहे हो। अर्थात जो अभी तुमने शिव की निंदा की, जो शिव के बारे में उल्टी सीधी बातें कही, उसी प्रकार के तुम हो, इसीलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। अब विजयाम प्रति, विजया के प्रति कहती है, मतलब विजया से कहती है, सखी, हे सखी, चल चलो, यह निंदाम करोति, जो निंदा करता है, सह तु पाप भाग भवति, वह तो पाप का भागी होता ही है। एव मतलब ही, तो होता ही है। या शृणोति, लेकिन जो सुनता है, या मतलब जो शृणोति सुनता है, सोपि पाप भाग भवति, वह भी पाप का भागी होता है। हिंदी अनुवाद देखिए, पार्वती क्रोधित होकर कहती हैं, अरे बड़बोले हट जा, संसार में कोई भी शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है, जैसे तुम हो वैसा ही बोलते हो। विजया के प्रति फिर कहती हैं, सखी चलो, जो निंदा करता है वह तो पापी होता ही है, जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। अब क्या होता है, पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामति, पार्वती बहुत ही तीव्र गति से निकल जाती हैं, मतलब चलती हैं, निकलती हैं। तदैव तभी, पृष्ठता पीछे से, बटोह रूपम, बटोह रूपम मतलब ब्रह्मचारी का रूप, परित्यज्य छोड़ करके, शिवा शिव, तस्याः उनका, हस्तम गृह्णाति हाथ ग्रहण कर लेते हैं, तस्या उनका हाथ ग्रहण कर लेते हैं, किनका हाथ, पार्वती का। हस्तम गृह्णाति, ग्रहण करना मतलब पकड़ लेना, तो हाथ उनका क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती जो है वो लज्जा से, शर्म से कांपती है। शिवा शिव कहते हैं, पार्वती, हे पार्वती, प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, तुम्हारे संकल्प से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, तुम्हारे संकल्प से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। अद्य प्रभृति अहम तव तपोभि कृतदासो अस्मि, अद्य प्रभृति आज से, अहम मैं, तव तुम्हारा, तपोभि तप के द्वारा, ये तृतीया विभक्ति का है जिसका चिन्ह के द्वारा, तो तपोभि तप के द्वारा, कृतदासो अस्मि, कृत मतलब खरीदा हुआ, दासो दास, अस्मि मतलब हूँ, तो मैं आज से तुम्हारा, अहम मतलब मैं तुम्हारा, तप के द्वारा खरीदा हुआ दास हूँ। अब ये जब इतना शिव के द्वारा सुनती है पार्वती, तो बिनता नना, आनना का मतलब होता है मुख, बिनत मतलब नीचे, नीचे मुख वाली जो पार्वती है वो बिहसती, हंसती है, मुस्कराती है।
मतलब पार्वती जो है मुख नीचे करके मुस्कुराती है या हंसती है। अब देखिए हिंदी अर्थ इसका, पार्वती तेज गति से निकल जाती है, तभी पीछे से ब्रह्मचारी के रूप को छोड़ करके शिव उसका हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जा से कांपती है। शिव क्या कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारे संकल्प से मैं प्रसन्न हूँ। आज से लेकर मैं तुम्हारा तपस्या से खरीदा हुआ दास हूँ। अब मुंह नीचे की ओर करके पार्वती मुस्कुराती है। अब प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपका पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया और अब आ चुका है अभ्यास कार्य। क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा था, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन मैं एक ही जगह पर पूरा बनाती हूँ ताकि बच्चों को आसानी हो जाए, पूरा उसको एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएं। तो पहला प्रश्न है, क्या है, उच्चारणम कुरु, उच्चारण करिए। इनको आपको सिर्फ उच्चारण करना है, बोलना है कि कैसे इनको शुद्ध रूप में आप बोल पाएंगे। तो देखिए, अभवत, अकथयत, अगच्छत, न्यवेदयत, अपूजयत, स्वपिति, तपति, प्राविशत, अवदत, वदति स्म, वसति स्म, रक्षति स्म, वदति, चरति स्म, करोति स्म और गच्छति स्म, अकरोत और पठति स्म। ये इसमें जिसमें भी इसमें लगा हुआ है ये पास्ट टेंस की क्रिया हो गई है। बोलता था, वसता था, रहता था, रक्षा करता था, चरता था, करोति इसम, करता था, इस तरह का अर्थ इन सभी का हो जाता है। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 है, क्या लिखा हुआ है, उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण को का अनुसरण करके आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी। ये है रिक्त स्थान, खाली स्थान। और उदाहरण क्या है आपका जो लिखा हुआ है, यथा। यथा का मतलब होता है जैसे। तो देखो, एक लिखा हुआ है एक वचन में क्या है, वसति स्म, द्विवचन में क्या है, वसता स्म, और बहुवचन में क्या है, वसंती स्म। इसका अर्थ है प्यारे बच्चों, वसति मतलब होता है रहना, तो वसति मतलब रहता है, लेकिन जब इसम लग गया तो ये क्या हो गया, रहता था या बसता था। बस अब ये कोई एक के लिए, ये दो के लिए, दो कोई रहता था, ये बहुत सारे रहते थे। अब इसी तरह पूजयति इसम, पूजा करता था एक वचन में। अब द्विवचन में क्या होगा आपका, हो जाएगा पूजयतः इसम, यहाँ पे पूजयतः इसम हो जाएगा ये। और इसी तरह अगला क्या हो जाएगा, पूजयंती इसम। और यहाँ देखिए बीच में द्विवचन का दिया हुआ है, एक वचन में क्या होगा, रक्षति इसम, ये रक्षा करता था, दो रक्षा करते थे, और कौन से, रक्षन्ति इसम, बहुत सारे रक्षा करते थे। फिर चरति इसम है, द्विवचन में क्या होगा, चरता इसम, और बहुवचन में क्या होगा, चरन्ति इसम। इसी तरह कुर्वन्ति इसम बहुवचन का दिया हुआ है, और एक वचन में क्या होगा, करोति इसम, और द्विवचन में क्या होगा, कुरुता इसम, मतलब करता था, दोनों करते थे और बहुत सारे करते थे। अब देखिए इसी तरह से आ गया खा नंबर में, पुरुषः लिखा हुआ है एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। यथा लिखा हुआ है, मतलब ये आपका उदाहरण है। क्या लिखा हुआ है प्रथम पुरुष में, अकथयत, अकथयताम, अकथयन। ये सभी क्या हैं, पास्ट टेंस की क्रियाएं हैं, सब में आ लगा हुआ है, ये लंग लकार की सभी क्रियाएं हैं। तो जैसे ये प्रथम पुरुष में, प्रथम पुरुष मैंने कई बार अपने चैप्टर में बताया है कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हों या जिसका किसी का नाम हम ले रहे हों, उसके साथ ये प्रथम पुरुष, वो प्रथम पुरुष होता है। तो जैसे हम कहें वह कहता था, उसने कहा, तो ये क्या हो जाएगा, अकथयत। उन दोनों ने कहा, अकथयताम, अकथयन, उन सब ने कहा, ऐसा इसका अर्थ होता है। तो प्रथम पुरुष में जो ये कहने का था, इससे अकथयत, अकथयताम, अकथयन। इसी तरह ये जो पूजना है, इसमें क्या हो जाएगा, अपूजय, अपूजयत। और प्रथम पुरुष, ये सब प्रथम पुरुष के चल रहे हैं, सभी धातुओं में क्या हो जाएगा, जैसे ये अकथयत, वैसे अपूजयत, वैसे अरक्षत। अब ये इसमें अकथयताम था। देखिए इसको एक बार फिर से मैं इंक मिटा के फिर से मैं आपको बताती हूँ। प्रथम पुरुष में जिस तरह से अकथयत, अकथयताम, अकथयन था, उसी तरह प्रथम पुरुष में जो पूजने का है कि उसने पूजा, तो ये अपूजयत हो जाएगा, अपूजयताम, अपूजयन। इसी तरह रक्ष का अरक्षत, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अरक्षताम, और क्या हो जाएगा, अरक्षण। ये बहुवचन में है।
अब चलते हैं, देखिए गा में इसी तरह लिखा हुआ है मध्यम पुरुष का। अभी तक आपने क्या प्रथम पुरुष देखा। मध्यम पुरुष कौन होता है? तुम, सामने तुम जिससे कुछ कह रहे हो वो होता है मध्यम पुरुष। तो तुम्हें कहना है अवशः, ये अवस्थम अवसत। जैसे कहना है कि तुम रहे, एक वचन में किसी से कहना है तुम रहे, तो अवसा, तुम दोनों रहे, तो क्या हो जाओ, या बसे, वहाँ पे कहीं रहे, तो तुम दोनों रहे, तुम सब रहे, ऐसा कहना है। जो मध्यम पुरुष है वो तुम है, तुम। इससे पहले आपने क्या पढ़ा था? प्रथम पुरुष, किसी नाम के साथ, या जब कोई किसी इनडायरेक्ट रूप में आपको कहना है तो वो प्रथम पुरुष। अब मध्यम पुरुष है तुम रहे, तुम दोनों रहे, तुम सब रहे। इसी तरह ये भी मध्यम पुरुष है। कौन? अपूजयता। तो इसमें क्या हो जाएगा? एक वचन में अपूजया, मतलब तुमने पूजा की, तुम दोनों ने पूजा की, या आगे क्या हो जाएगा? अपूजयत, उन सब ने पूजा की, ऐसा तुम सब ने। ये सब क्या है? मध्यम पुरुष, तुम वाला है, इसमें सब में तुम लगेगा। तो यहाँ पे मध्यम पुरुष अचरत है। अचरत क्या है? अचरह। दूसरा क्या बनेगा? अचरतम। और बहुवचन में क्या बनेगा? अचरत। यहाँ पे आपको, ये तो मैं आपको समझाने के लिए ज़्यादा बता रही हूँ, बाकी आपको करना कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पे मध्यम पुरुष में ये अवस्था, अवस्थम, अवसत दिया हुआ है, इसी तरह से इन धातुओं का भी आपको इन दोनों लिख देना है। जैसे अवसा ऐसे अपूजया, जैसे अवसत वैसे अपूजयत। इसी तरह यहाँ पे जैसे अचरत था, यहाँ पे अवसा था, ऐसे अचरा, यहाँ पे अवस्थम था, वैसे अचरतम। आगे देखिए, अगला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कौन होता है? हम स्वयं, अपने बारे में, हम कोई अपने बारे में जब बात कर रहे हों, हम होते हैं उत्तम पुरुष। तो यथा का मतलब है जैसे, एक दिया हुआ, अपठम, अपठाओ, अपठाम, मैंने पढ़ा, हम दोनों ने पढ़ा, हम सब ने पढ़ा, ऐसा इसका अर्थ होता है। अब देखिए उत्तम पुरुष में इसी तरह लिखने की धातु है, अलिखम, मैंने लिखा, तो द्विवचन में क्या हो जाएगा? जैसे ये अपठाओ है वैसे अलिखाओ, जैसे ये अपठाम है वैसे क्या हो जाएगा? अलिखाम। ऐसे उत्तम पुरुष में जो रचने की धातु है, कोई चीज़ बनाने की है, उसमें क्या है? अरचयम। और द्विवचन में क्या हो जाएगा? अरचयाओ। और बहुत सारे में क्या हो जाएगा? अरचयाम। मतलब हमने बनाया, हम दोनों ने बनाया, और हम सब ने बनाया, ऐसा इसका अर्थ होता है। रचना करना, कोई चीज़ बनाना, यह रचना। अब आता है प्रश्न नंबर 3। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में आपको लिखना है। तपः प्रभावात के सखाया जाता। ये सब बहुत आसान है, आपने अभी चैप्टर में पढ़ भी लिया है। तो तप के प्रभाव से कौन सखा हो गए, कौन मित्र हो गए, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? अब इनमें सबसे पहले क्या उत्तराणी लिखना है। उत्तराणी मतलब बहुत सारे उत्तर, तो यहाँ पे हमने आपको उत्तर दे दिया, इसलिए यहाँ पे उत्तराणी हो गया। एक उत्तर होता है तो उत्तरम, बहुत सारे उत्तर हैं तो उत्तराणी। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिंस्र पशवाह। तपा प्रभावात के सखाया जाता। तप के प्रभाव से कौन सखा हो गया, कौन मित्र हो गया? ये हिंस्र पशवाह। अब पार्वती तपस्यार्थम कुत्र गच्छत। पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई? तो कहाँ गई थी? गौरी शिखरम। कहाँ शमशाने बसती, कौन शमशान में बसता है? तो कौन बसता है? शिवा। शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता। शिव की निंदा सुनकर कौन क्रुद्ध हो गया? तो कौन हो गया था? पार्वती हो गई थी। बटु रूपेण तपोवनम का प्राविशत। बटु के रूप में या ब्रह्मचारी के रूप में तपोवन में कौन प्रवेश किया? तो कौन प्रवेश किया था? शिवा। अब देखिए कहा जा रहा है प्रश्न नंबर 4 में, कह का कम काम प्रति कथयति। प्यारे बच्चों, कह और का एक ही अर्थ होता है, कौन। ये पुल्लिंग के लिए और ये स्त्रीलिंग के लिए। तो अब इसी तरह कम किसको कहती है, इन दोनों का भी अर्थ है। किसने, यहाँ पे है कौन किससे कह रहा है, किसको कह रहा है। तो कम और काम का भी वही अर्थ होता है कि किसको, किसके प्रति कह रहा है या किससे कह रहा है। तो देखिए कह का यहाँ दे दिया गया, कम काम यहाँ दे दिया गया, कौन किससे बोल रहा है यही आपको बताना है। यथा एक दिया, यथा मतलब जैसे। वत्से तपा कठिनम भवति। हे पुत्री तप कठिन होता है। तो ये कौन बोला था? माता बोली थी पार्वती से।
तो माता मेना ने पार्वती से कहा था इसको। अब इसी तरह अगला है अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तप ही करूँगी। तो इसको कौन बोला था? पार्वती बोली थी मातरम, माता से, क्योंकि यहाँ में माता से लगाना है इसलिए माता की जगह मातरम लिख दिया गया। पार्वती मातरम, माता से बोली। खा में देखिए मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, जो मनस्वी होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो कभी भी धैर्य नहीं छोड़ते हैं। तो इसको कौन बोला था? पार्वती बोली थी विजया से। तो इसको पार्वती विजयाम, विजया से। अब गा में देखो अपर्णा इति नामना त्वं प्रथिता, अपर्णा जो ये नाम है, त्वं प्रथिता, तुम प्रसिद्ध हुई हो अपर्णा नाम से। तो इसको कौन बोला था? विजया बोली थी। तो विजया पार्वती, विजया जो है वो पार्वती को बोलती है। इसी तरह घा में पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, हे पार्वती तुम्हारे संकल्प से मैं प्रीतो अस्मि, प्रसन्न हूँ। तो कौन इसको बोलता है? शिवः पार्वती, शिव जो है वो पार्वती से बोलते हैं। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, जो शरीर है वो निश्चित ही आद्यम मतलब पहला धर्म का साधन है। शरीर निश्चित रूप से पहला धर्म का साधन है। तो इसको कौन बोलता है? इसको बोलते हैं बटु। वैसे तो शिव ही हैं, लेकिन बटु के रूप में जब रहते हैं तब बोलते हैं। तो बटु बोलता है किससे? पार्वती से। इसी तरह 4 नंबर में अहम तो कृत दासो अस्मि, मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास हूँ। इसको कौन बोलता है? शिवः पार्वती, शिव जो है वो पार्वती को बोलते हैं। अब इस तरह से अगला आ गया प्रश्न नंबर 5, प्रश्ना नाम उत्तराणी लिखत। अब इससे पहले आपने एक पद में उत्तर दिया था, अब ये क्या है? प्रश्नों के उत्तर लिखो। इसमें एक पद नहीं लिखा हुआ, इसको आपको पूरा लिखना पड़ेगा। प्रश्नों के, प्रश्न नाम का मतलब प्रश्नों के उत्तर लिखो। अब क्या है प्रश्न? पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत, जो पार्वती क्रुद्ध होकर के क्या, पार्वती ने क्या कहा? क्रुद्ध होकर के पार्वती ने क्या कहा? अब क्या कहा था ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा, क्योंकि आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा कि पार्वती क्रुद्धा सती अवदत, जो पार्वती थी वो क्रुद्ध होकर के अवदत मतलब कहा, अरे वाचाल, अरे बहुत ज़्यादा बोलने वाले बड़ बोले, अप्सर हट जा, भाग जा, जगती, संसार में कोई भी शिव का यथार्थ स्वरूप नहीं जानता है, शिव का वास्तविक स्वरूप नहीं जानता है। तो इस तरह से उसने बोला। अब पार्वती जी ने कहा। अब अगला क्वेश्चन है कह पाप भाग भवती, कौन पाप का भागी होता है? तो आंसर क्या है? यह शिवस्य निंदाम करोति, जो शिव की निंदा करता है, शृणोति च, और सुनता है, सह पाप भाग भवती, वह पाप का भागी होता है या पापी होता है। ऐसा कौन कह रहा था? पार्वती। अब गा नंबर में पार्वती किम कर्तुम इच्छत, पार्वती क्या करना चाहती थी? तो आंसर है आपका पार्वती तपः कर्तुम इच्छत, पार्वती तप करना चाहती थी। अब पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती किसके साथ गौरी शिखर जाती हैं? तो किसके साथ गई थी वो? पार्वती विजया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती विजया के साथ गौरी शिखर जाती हैं। अब प्रश्न नंबर 6, मंजूषाता पदानि चित्वा समानार्थकानि पदानि लिखत। मंजूषाता, ये है मंजूषाता। तो मंजूषाता से क्या करना है? पदों को चुन करके समानार्थकानि, जो समानार्थक हैं, अर्थात जो ये लिखा हुआ है इसी की तरह अर्थ उनका भी है, समानार्थक हैं इनके, पदानि लिखत, उन पदों को लिखो। तो जैसे शिलायाम है, शिला का मतलब होता है पत्थर, और ये जो प्रस्तर है, इस प्रस्तरे है, इसका भी अर्थ क्या होता है? पत्थर। तो ये दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के समानार्थक हो गए। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? शिलायाम का क्या हो जाएगा? प्रस्तरे। इधर इसी तरह पशवा, पशवा मतलब जानवर, और इसका समानार्थक कौन है? ये है आपका जंतवा। जंतवा और पशवा दोनों एक ही चीज़ है, जानवर के लिए प्रयोग हुआ है। पशवा का मतलब भी और जंतवा का मतलब भी जानवर होता है। इसी तरह अम्बा, अम्बा मतलब माता। अब माता यहाँ पे दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? माता। समानार्थक पद हैं ये दोनों, अम्बा और माता, एक ही अर्थ है दोनों का। अब नेत्राणी, नेत्र मतलब आँख, तो नेत्राणी दोनों आँख के बारे में है, नेत्राणी होगा बहुवचन में। तो नेत्राणी में का क्या होगा? नयनानी। नयनानी और नेत्राणी एक ही अर्थ है, आँख।
तूष्णीम मतलब चुप होना और मौनम मतलब चुप होना। तो आंसर क्या हो जाएगा? मौनम। तूष्णीम और मौनम दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं, समान अर्थ हैं। अब इसी तरह प्रश्न नंबर 7, उदाहरणानुसारम पदरचनाम कुरु। उदाहरण के अनुसार, जैसा ये उदाहरण दिया हुआ है इसी के अनुसार आपको पद रचना करना है। पद रचना मतलब शब्द बनाना है, शब्द की रचना करनी है। अब देखिए क्या है, का में क्या है? पश्यति स्म। अब यहाँ पे क्या था? वसति स्म, रहता था। तो रहता था का क्या बनाया गया? अवसत। अब अवसत का अर्थ भी प्यारे बच्चों रहता था है और वसति इस्म का अर्थ भी रहता था। चूँकि ये इस्म लगा कर के क्रिया बना दी गई पास्ट टेंस की, जबकि ये क्रिया क्या थी? वर्तमान काल की क्रिया थी, लेकिन इस्म लगा कर के ये बना दी गई पास्ट टेंस की। और ये पास्ट टेंस की क्रिया है ही, ये लंग लकार की क्रिया है। लंग लकार में ऐसे ही चलता है, अवसत अवस्था में अवसन। आपने अभी इसके पीछे पढ़ा भी। तो अवसत मतलब रहता था, बसती इसमें मतलब रहता था। इसी तरह अब यहाँ पर जो शब्द हैं इन्हीं को आपको लंग लकार वाला लिखना है। यहाँ पे पास्ट टेंस की क्रिया लिखनी है। पश्यति इसमें देखता था और इसका क्या हो जाएगा? अपश्यत, देखा। तो देखता था और देखा तो एक ही चीज़ है ना, पास्ट टेंस की दोनों क्रियाएं हैं। ये लंग लकार में है, ये भी पास्ट टेंस की बन गई, लंग लकार की बन गई है। इसी तरह तपति इसमें तपता था, तप करता था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अतपत, तपा अर्थात तपस्या की। इस तरह से इसका अर्थ हो जाएगा। चिंतयति इसमें चिंता करता था या चिंता करती थी, जो भी इसका अर्थ आप लगाएं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? अचिंतयत। यह लंग लकार में क्रिया बनेगी अचिंतयत, और यहाँ पे चिंतयति इसमें और लंग लकार में क्रिया बनेगी अचिंतयत। इसी तरह वदति इसमें है और लंग लकार में क्या क्रिया बनेगी? अवदत। गच्छति इसमें है, लंग लकार में क्या बनेगा? ये बन जाएगा अगच्छत। देखिए लंग लकार कैसे लिखते हैं? ये लंग लकार आपने 4 लकार अभी तक शायद पढ़े होंगे, अपने उसमें अभी तक पढ़ा है 4 लकार। तो जो लंग लकार होता है इसमें आ आगे जुड़ जाता है क्रिया में, और क्रिया हो जाती है पास्ट टेंस की। जैसे पठत, पठत में क्या हो जाएगा? अपठत, आ लगा देंगे, पठत, अपठत मतलब पढ़ा। तो इस तरह से ये लंग लकार की क्रिया होती है। ये सभी क्रियाएं क्या हैं? लंग लकार की हैं और इनका मतलब क्रिया हो चुकी है। तो आप आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 ही था और आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया प्यारे बच्चों। इसमें से आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। ये एक बार आप फिर से देख लीजिए कि ये सारी क्रियाएं क्या हैं? ये सारी क्रियाएं आपकी लंग लकार की हैं, मतलब पास्ट टेंस की हैं। पश्यति इसमें ये भी पास्ट टेंस की क्रिया है इसमें लगा करके। ये पहले था वर्तमान काल की। देखिए पश्यति मतलब पढ़ता, देखता है, तपता है, तप करता है, चिंतयति चिंता करता है, वदति बोलता है, गच्छति जाता है। अब सब में इसमें लगा दिया गया तो मतलब जो है देखता था, तप कर रहा था, चिंता कर रहा था, वदति बोल रहा था, इस तरह से ऐसा बन गया, जा रहा था। तो अब यहाँ पे इसी को आपको अगच्छत, गया। तो जा रहा था मतलब ये भी पास्ट टेंस की है और गया ये भी पास्ट टेंस का है। तो इस तरह से आपको ये यहाँ पे बनाना था और ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। तो ये पसंद आए आपको, आपने इससे कुछ सीखा, तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।